अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां शाज़िब रज़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं डस्का आरओ ऑफिस 51 में, जहां पर आज कागजात जमा करवाने की जो थी आखिरी तारीख थी, लेकिन 2 दिन बढ़ा दिए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं डस्का के सीनियर सहाफ़ी इमरान शरीफ, शकील विरक साहब और समर अब्बास साहब। और इस वक्त इस तरफ देखा जाए तो ये हमारे साथ माशाल्लाह जो राणा गुलाम मुस्तफ़ा साहब और चेयरमैन प्रेस क्लब शहबाज अली मोहसिन इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आज डस्का में बहुत गहमा गहमी रही, क्योंकि 51 के हवाले से तमाम पार्टियों के और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उन्होंने आज कागजात जमा करवाने थे। और यहाँ पर आज सारा दिन इमरान शरीफ ने गुजारा। इनसे जानते हैं आज इन्होंने क्या देखा, क्या होता रहा और किस किस के कागज़ जमा हुए और क्या मसाइल यहाँ पे थे। जी इमरान भाई। जी बिल्कुल शाज़िब, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ तमाम जितने भी साफ़ी सीनियर, उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ आज पैनल में शामिल हैं। आज सारा दिन नफरी जो है वो अचानक देखने में आई कि बहुत ज़्यादा पुलिस की नफरी तैनात थी। कवरेज किया, हमने देखा तो जो कागज़ नामजदगी जमा करवाने के लिए उम्मीदवार आ रहे थे, उनको सिर्फ एक एक शख्स को NA 73 के जो RO ऑफिस में जाने दिया। बाकी जो PP1 और PP 50 है उसमें जो तमाम लोग दाखिल हो सकते थे। तो सबसे पहले जो है वो PTI की तरफ से वकला जो है उनके कागज़ नामजदगी जमा करवाने के लिए उनमें थे अली असजद मल्ली के पहले कागज़ जमा हुए, फिर उसके बाद समीउल्लाह मल्ली और दीगर ताहर रऊफ़ थे। वकला की एक भारी जो है वो तादाद में इधर जो पेपर जमा करवाने के लिए आए, वकले हैं वो भी उम्मीदवार थे। इमरान खान के हक में नारेबाजी करते हुए अंदर दाखिल हुए हैं। उस वक्त RO ऑफिस अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं थे, तो वकला को काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने वकला ने फिर थोड़ा सा एहतजाज किया, जिसके बाद एहतजाज करने की जरूरत क्या पड़ी थी कि वो RO ऑफिस अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं थे, तो वो काफ़ी देर से खड़े थे। तो इस दौरान जो है वो RO जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी कुर्सी पे आए हैं। उन्होंने आके जो है फिर वो कागज़ नामजदगी वसूल की हैं। इसके साथ साथ तमाम जितनी भी जमातें हैं उन्होंने, जिसमें तहरीक लब्बैक है और मुस्लिम लीग नून, मिली मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ, वकला, जमात इस्लामी, तमाम ने अपने जो है कागज़ नामजदगी जमा करवाया। उसको एक वाक़या जब ये पेश आया कि वकला का जो है ना वो एक अली असजद मल्ली की तरफ से जब कागज़ नामजदगी जमा करवाने के लिए वो उनके आए हैं, उनके बिहाफ पे जो इन्होंने कागज़ जमा करवाने के लिए आए, तो उस्मान बागड़ी साहब वकला जब वो अंदर दाखिल होने करवाए के लिए आए हैं, तो उन्होंने पेपर पहले उनके वसूल नहीं किए गए। बाद में उनको पुलिस ने जो है ना वो बागड़ी साहब के बकौल जो है उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बकौल उन्होंने कहा कि जी मुझे उन्होंने अंदर हिरासत में ले लिया और जेल में जो है ना वो हवालात में जो है ना वो भेजने लगे थे। तो मेरे बाकी वकला साथियों ने आकर मुझे जो है वो छुड़वाया। ये एक वाक़या जो है वो एक पेश आया। उसके बाद फिर जो है वो जो सबसे एक मेन जो चीज़ थी कि किसी को भी यहाँ तक जो सहाफ़ियों को जो है ना वो आज NA 73 में कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई थी। सहाफ़ी भी हैं जिन्होंने हमें बताया हालात के बारे में। इस वक्त मेरे साथ शहबाज अली मोहसिन, चेयरमैन प्रेस क्लब डस्का, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कौन कौन से जो उम्मीदवार थे यहाँ पर जिन्होंने कागज़ जमा करवाए और मीडिया की कवरेज रोकी गई, इस बारे में ये क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं तो एहतजाज करता हूँ इस बात पे कि सहाफ़ियों को जो ना वो NA 71-73 में जो कागजात हैं और कंडेम भी करते हैं कि सहाफ़ियों को कवरेज के लिए क्यों रोका जा रहा है, जबकि इलेक्शन कश्मीर ने इसका कोई लेटर नहीं जारी किया। तो हमने आइंदा भी जो है ना वो सहाफ़त करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, तो ऐसे हमें रोका गया तो हमें ये काम नहीं चलेगा। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह पूरा एहतजाज भी करेंगे और मज़म्मत भी करते हैं और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा भी करते हैं कि सहाफ़ियों को जो हकूक़ है उनको मिलिया मेट ना किया जाए। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चला जाऊँ कि यहाँ पे जो 51 PP के हवाले से 20 से लेकर 25 तक लोगों ने कागजात जमा कराए, जिनमें आसफ़ बाजवा साहब हैं, जिनमें ज़ीशान साहब हैं, ख्वाजा पाशी साहब हैं। उसके बाद जो है ना वो ज़ीशान जो साहब का MP है वो भी हैं इसमें, और इस अफसल मंशा साहब हैं। ठीक है, आसफ़ बाजवा मैंने बता दिया है। इसी तरह PP 51 में तकरीबन 50 के करीब कागजात जमा हुए। NA 71 है, 71 में तकरीबन 28 के करीब लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। वालों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनमें सैदा नशीन है और काफ़ी सारे नवीद जो है ना वो हैं। इस तरह काफ़ी सारे लोग जो हैं, लेकिन 2 दिन एक्सटेंड होने के बाद ही फाइनल लिस्ट जो है ना वो जारी हो सकेगी, क्योंकि 2 दिन अभी उन्होंने और एक्सटेंड कर दिए हैं, जिसकी वजह से पता चलेगा कि कौन कौन से लोग जो है ना। यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात है स्टार्ट में, जैसे कि दूसरे लोगों ने बताया स्टार्ट में आई थी कि PTI के जो लोग हैं उनको लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में बकौल मेरे दोस्तों के, मेरे साथी भाइयों के बाद में उन्होंने कहा कि किसी को भी कागजात नामजदगी से रोकना नहीं चाहिए। तकरीबन तमाम कागजात जो नामजदगी जमा हो चुके हैं। ये बाद में पता चलेगा कोई PTI का कैंडिडेट है
आई हैं, अभी तो सिर्फ कागजात नामजदगी जमा होने हैं। ये तो जब टिकटें अलाट होंगी, फिर वो निशान अलाट होंगे, तो फिर ही पता चलेगा कौन PTI का कौन नून लीग का। ये सूरत हाल थी जी। जी नाज़रीन, आपने सुना इस वक्त तमाम सीनियर सहाफ़ी भी यहाँ पे मौजूद थे, चेयरमैन प्रेस क्लब भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने हमें बताया यहाँ हालात क्या थे, मीडिया को कवरेज के लिए क्यों रोका गया, और कुछ ऐसे उम्मीदवार थे जिनको कागजात जमा करवाने के लिए भी रोका गया, मलामत की गई, नारेबाजी की गई, और फिर जो है हालात ख़राब होने के बाद बेहतर भी होते रहे। तमाम हमारे सीनियर सहाफ़ियों ने आज के हवाले से हमें आगाह किया किन उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए, किन को मुश्किलात का सामना पड़ा और किस तरह जो है मीडिया को कवरेज के साथ रोका गया। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन मोहम्मद रसलान के साथ मियाँ शाजी ब्रदा, डस्का। तो हमारे साथ राना गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्योंकि वो भी सुबह से यहाँ थे। तमाम हालात इनके सामने हैं, इन्होंने क्या देखा और क्या इस हवाले से हमें बताते हैं जी। जी देखें, पहले आप सुन चुके हैं कि यहाँ पुलिस की भारी नफरी जो है ना डिप्यूट थी, और दूसरी तरफ वकला PTI के हवाले से जो नामिनेशन करने आ रहे थे, उन्होंने भी एक मीटिंग की। फिर एक लॉट जो है वकला की वो यहाँ आई, नारे लगाती। उन्होंने जो कैंडिडेट थे, उन्होंने अपने जो मफरल थे PTI के वो गले में डाले हुए थे। इमरान खान वज़ीर आज़म, ये जो काला कोट है ये इमरान खान का वोट है, के नारे लगाए उन्होंने। बहरहाल यहाँ कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या कोई पेश नहीं आया। पुलिस और वकला के दरमियान बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही थी। तो वो गए, उन्होंने नामिनेशन पेपर किए, फिर वो NA 73 के अंदर चले गए, जहाँ पर वकला को बाहर ही रोक लिया गया। जो उम्मीदवार थे वो, या जो उनके जो तजवीज़ कुनिंदा थे, तईद कुनिंदा थे, उनको सिर्फ जाने दिया गया। लेकिन यहाँ एक और बात करना चलूँ कि RO ऑफिस 73 NA में जो पहले 75 NA था, जो मशहूर हुआ फोग फेम, जिसमें 20 प्रिसाइडिंग अफसर जो थे वो गायब हो गए, लापता हुए थे उस हवाले से। तो अब उसका नाम NA 73 है। तो वहाँ मीडिया का दाखिला भी जो है वो बंद कर दिया गया। इस तरह हमें वो अंदर की सूरत हाल की एक्सेस नहीं हुई। फिर जब ये बात आई कि अली अजहर मली जो फार्मर स्टेट मिनिस्टर डिफेंस थे, उनके नामिनेशन लेके उनके अटारनी उस्मान बागड़ी अंदर गए, तो पता चला कि उन्हें अंदर ले जाया गया और दूसरी तरफ से उनके बकौल हिरासत में ले लिया गया। वकला गए, उन्हें छुड़ाया। उसके बाद भी वकला ने जो नारेबाजी की। तो ये सारे जो माहौल वहाँ का था NA 73 का, वहाँ माहौल को इतना खुशगवार नहीं था, कशीदा था, और ये सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। वकला ने कहा कि ये अगर इसी तरह इलेक्शन कराना है तो फिर कौम का ये सरमाया जो ज़ाया ना करें। उन्होंने चीफ़ जस्टिस से भी ये बात की कि चीफ़ जस्टिस साहब, आपने 8 तारीख तो दे दी है, तो इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए भी आप इक़दाम करें। हर एक को बुनियादी हक़ है कि वो अपना वोट की पावर, और कैंडिडेट अपना वोट लेने का हक़ रखता है। ये बुनियादी जो हक़ है उसको मौका दिया जाए। लेकिन ये सूरत हाल तो आप पूरा पाकिस्तान जानता है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि राना गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने हमें बताया यहाँ पर आज सारा दिन क्या हालात रहे। इस वक्त हमारे साथ शकील विर्क साहब भी मौजूद हैं। शकील साहब, यहाँ पर मीडिया को कवरेज से रोका गया, गिरफ्तारी भी हुई, और मामला आपने क्या देखा, इस बारे से आप क्या कहेंगे? आज जैसे मेरे बाकी साथियों ने बताया, उसमें सारा दिन तो PTI के हवाले से मुश्किलात रही हैं, लेकिन आखिर में जो है ना उसकी अनाउंसमेंट आ गई थी कि कागज़ात जो है ना वो हर बंदा जो है ना वो करवा सकता है, उसके लिए हर्डल्स नहीं थी। मुश्किलात शुरू में तो रही हैं, लेकिन बाद में जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्लियर हो गई। वकला की जो भारी जो अक्सरियत है वो ज़्यादातर PTI के साथ जो है ना उनके कैंडिडेट जो उम्मीदवार थे उनके साथ आई। उनके कुछ साथी, कुछ के वो, जैसे अभी वो मेरे साथियों ने बताया कि अली अजहर मली साहब जो है उनके बिहाव पे भी वो उस्मान रियाज बागड़ी आए थे। तो शुरू में तो उनको वो रोका गया था, लेकिन बाद में फिर वो दोबारा जब गए हैं तो उनकी वो कागजात जो जमा हो गए हैं। तो ओवरऑल आज का सारा दिन जो है डस्का के हवाले से वो काफ़ी गर्म रहा है, ख़बरें भी सारा दिन रही हैं। तो बिलखसूस PTI के हवाले से जो है ना वो मुश्किलात थी। जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ समर अब्बास एडवोकेट भी हैं और माशाल्लाह सहाफ़ी भी हैं, ये भी आज यहीं पे थे। जी, आप क्या कहेंगे इस वाले से? मैंने तो सुनने में आ रहा था कि पुलिस जो है ना
कैंडिडेट के साथ काफ़ी स्कफलिंग कर रही है, उनके साथ कोई हाथापाई के मैंने सुना था कचहरी में, लेकिन जब मैंने आगे देखा तो बिल्कुल स्मूथ किस्म की वो नॉमिनेशन पेपर्स जो जितने भी लोग थे, मैंने जितने लोगों को भी देखा बड़े फ्री एंड फेयर जो है ना वो पेपर्स जमा करवा रहे थे। कोई किसी किस्म की कोई स्कफिंग, कोई बदतमीज़ी, कोई पुलिस की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी गई। अलबत्ता यही देखा गया कि सब लोगों ने तकरीबन जितने भी कैंडिडेट्स थे सब लोगों ने बड़े आराम से वो अपना कागजात जमा करवाए, जबकि वकला की बड़ी तादाद ने इधर पेपर अपना नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए। तो इसमें तो मैंने तो कहीं भी कोई किसी किस्म का को जो है ना को हर्डल्स नहीं देखी गई। तो पेपर नॉमिनेशन बड़े बिल्कुल फ्री एंड फेयर जो है ना, मेरे हिसाब से तो मैंने तो कोई ऐसा को पकड़ दकड़ नहीं देखी पुलिस की तरफ से, कोई किसी की तरफ से ज़्यादती नहीं देखी। ये थे हमारे साथ समर बास एडवोकेट।